हमारे साथ मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी स्टोरी के मंदरजात भी हमने आवाम को बताए हैं। क्या इस वक्त मामला एफबीआर में हो रहा है, शॉर्टफॉल है और नजर आ रहा है कि बहुत इस वक्त बेचैनी है? देखें, जब इससे पहले अहमद अजहर साहब को एक जो मिनिस्टर बनाया गया था रेवेन्यू अफेयर्स का, तो उस टाइम जो है उनसे विद इन 24 आवर्स वो पोर्टफोलियो जो है वो वापस ले लिया गया था। और उस टाइम भी ये बात की जा रही थी कि हफीज़ शेख साहब को इस बात पे एतराज़ था और उसके बाद उनको जो है वो इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न जो है वो दे दिया गया था। तो अब भी सूरत हाल यही लग रही है कि वो जो है वो या तो इस तरह का कोई लाना चाहते हैं कि जो अगर हारून अख्तर साहब को जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो है के बजाय अगर चेयरमैन एफबीआर लगा दिया जाए तो शायद उन्हें जो है वो एतराज़ ना हो। लेकिन हारून अख्तर साहब के जो करीबी ज़राए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने क्लियरली प्राइम मिनिस्टर को ये बता दिया है कि वो अगर स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम उन्हें लगा दिया जाए तो वो कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर उन्हें चेयरमैन एफबीआर लगाया जाएगा तो वो इस ओहदे को कबूल नहीं करेंगे। अभी तक तो उनका ये मौक़िफ़ है, आगे देखते हैं कि जो है इस पे क्या होता है। और आपको पता ही है पहले ही एफबीआर में इस टाइम जो शॉर्टफॉल है वो हिस्टोरिक शॉर्टफॉल जो है वो है। पिछले साल जो है आपको पता है नेगेटिव ग्रोथ हुई थी और इस साल जो है जो रिवाइज टारगेट है अभी तक उसके अगेंस्ट भी कोई 325 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है वो शॉर्टफॉल है। और अगर आप ये देखें जो 4 महीने बाकी रह गए हैं इसमें मैं ये देख रहा था कि अगर आप रोज़ाना जो है बगैर छुट्टी किए हुए भी रोज़ाना जो है वो एफबीआर को 21 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो रोज़ाना जो है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे अपने रिवाइज टारगेट को हासिल करने के लिए। लेकिन कल ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो चेयरपर्सन है जिनके पास जो है वो एक्टिंग चार्ज है, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि शायद जो है आईएमएफ से जो रिक्वेस्ट की गई है कि जो रिवाइज टारगेट है इसको मज़ीद जो है वो रिवाइज कर दिया जाए। अब जो इस लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि 4.8 ट्रिलियन की जो है वो बात की जा रही है आईएमएफ के साथ। अब देखना ये है कि आईएमएफ किस टारगेट पे जो है वो एग्री करता है हुकूमत पाकिस्तान के साथ। मतलब ज़ाहिर टारगेट बड़ा है और अगले साल उससे भी बड़ा टारगेट होगा आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत। एफबीआर का अपना जो अंदर का माहौल है वो क्या है, वो कितना गियर्ड अप है इस वक्त शबरदस्ती साहब के जाने के बाद? इस वक्त वहाँ क्या माहौल है? देखिए, अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो जो डॉक्टर इशरत साहब की सरबराही में कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की डेडलाइन ये थी कि उन्होंने जो है वो जनवरी तक जो है एफबीआर ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस को फाइनल करके उनको जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे रिफॉर्म पैकेज को, चूँकि उन्होंने इसको एक ऑटोनमस बॉडी का जो है वो बुनियादी तौर पे खदोखाल में किया था कि कुछ इदारों को उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में करार दे दिया था और कुछ इदारों को वो ऑटोनमस बॉडी का जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था और इस पे एफबीआर की तरफ से इंटरनली बड़ी रेजिस्टेंस थी। तो वो प्रोसेस भी सारा डिले हो चुका है। और डॉक्टर इशरत साहब से मेरी अपनी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो शबर जैदी के जाने के बाद जो है वो प्रोसेस जो है वो डिले है। अब देखना ये, अब एफबीआर ने उनको मज़ीद जो है वो इंटरनली एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वो फरवरी के आखिर तक जो वो भी डेडलाइन गुजर चुकी है कि उस तक जो है वो अपनी रिफॉर्म्स का जो कमेटीज़ बनाई गई थी वो अपनी रिकमेंडेशंस को फाइनल करें ताकि वो जो है वो डॉक्टर इशरत साहब की कमेटी के सामने जो है वो पहुंचाई जा सके। वो रिफॉर्म का प्रोसेस भी एक तरफ मुतासर है और दूसरी तरफ जो रेवेन्यू है उसमें भी शॉर्टफॉल है। इसी वजह से आप देखें कि अभी जो है वो पेट्रोलियम लेवी में जो है वो इजाफा किया गया ताकि जो एफबीआर का शॉर्टफॉल है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू के जरिए जो है कंपनसेट किया जा सके। बहुत शुक्रिया, मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे।